चारों इमामों में से किसी इमाम की तकलीद करना ज़रूरी है। आप जो है अगर इन चारों इमामों से उनके मसलक से बाहर निकलेंगे और सलफ़ की बात करेंगे, सहाबा की बात करेंगे, तकलीद नहीं करेंगे, अदम तकलीद की बात करेंगे तो आप गुमराह हो जाएंगे। इसका जवाब क्या है? इतना मोटा जवाब है इसका कि एक छोटा सा बच्चा भी इसे समझ सकता है। चारों इमाम हमारे सामने उनकी ज़िंदगी मौजूद है। पहले इमाम तारीख़ पैदाइश, तारीख़ वफ़ात, दूसरे, तीसरे, चौथे हम सब जानते हैं। बिख्तिसार पहले इमाम चारों इमामों में से अबू हनीफ़ा हैं रहमतुल्लाह अलैह, इनकी पैदाइश 80 हिजरी में हुई है और आखिरी इमाम की वफ़ात इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह की वफ़ात 241 हिजरी में हुई है। 80 से 41, 241 के बीच में चारों इमामों की वफ़ात हो गई। सवाल ये पैदा होता है कि अगर इन चारों इमामों में से किसी इमाम की तकलीद करना ज़रूरी है तो 80 हिजरी में अबू हनीफ़ा पैदा हुए हैं और पैदा होते ही तो वो कोई काम नहीं करने लगे होंगे इल्म का। ज़ाहिर है कि 10 साल, 15 साल, 20 साल का अरसा गुजरा होगा। यानी आप समझ लें कि अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह की इल्मी सरगर्मी शुरू होते होते 1 सदी मुकम्मल हो गई होगी, है कि नहीं? अब इस पूरी 1 सदी में जो लोग उम्मत के थे वो किसके मसलक पर चलते थे? किसके मसलक पे थे? कोई मसलक ही नहीं था भाई इन चारों में से। अबू हनीफा पैदा हुए 80 में और 20 साल गुजरा होगा, जवान हुए, उसके बाद इल्म के मकाम पर पहुंचे, आलिम फाजिल हुए, दर्स देना शुरू किया, मसाइल बताना शुरू किया, जो भी उनकी इल्मी कारनामे हैं, सरगर्मियां हैं। तो अगर चारों इमामों में से किसी इमाम के पीछे चलना ही ज़रूरी है और तभी नजात है, और अगर किसी इमाम के साथ नहीं जुड़ेंगे तो गुमराह हैं, तो मैं समझता हूं कि ये मसला इतना ख़तरनाक है कि पूरी उम्मत को पहले वालों को गुमराह कहने की बात है। इसका मतलब पहले वाले सारे गुमराह हैं। ऐसा कैसे मुमकिन है कि बाद वाले गुमराह हो, पहले वाले गुमराह ना हो? अगर गुमराह हैं, चारों इमामों में से किसी इमाम की तकलीद न करने वाला गुमराह है, तो चाहे पहले रहा हो तकलीद न किया हो तो भी गुमराह है, जैसे बाद में रहा हो, बाद में है हम तकलीद नहीं करते तो हम गुमराह। क्या कहना चाहते हैं? नऊज़ुबिल्लाह, सहाबे किराम गुमराह थे, ताबीन गुमराह थे। इन इमामों के असातिज़ा क्या थे? अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के असातिज़ा थे कि नहीं थे? वो असातिज़ा हनफी तो नहीं थे, तो गुमराह हो गए। मालिकी नहीं थे, शाफी नहीं थे, हम्बली नहीं थे, तो क्या गुमराह थे वो? कितना बड़ा इल्ज़ाम है। अरे ये तो मसलक की ताईद नहीं है, मसलक का खिल्ली उड़ाना है, मजाक उड़ाना है, मसलक परस्ती का मजाक उड़ाना है। और इस तकलीद की जो दावत चल रही है, इसे उसकी जड़ों को खुद ही खोखला करने वाली बात है। तो ये बहुत मोटी बात है मेरे भाइयों, इस तरह की बात करना एकदम बेसर पैर की बात है। दूसरी बात यह है कि किसने कहा, आपको किसने कहा कि इन चारों इमामों में से किसी इमाम के पीछे चलना जरूरी है? खुद इमाम अबू हनीफा ने कहा कि मेरे पीछे चलो, इमाम मालिक ने कहा, इमाम शाफी ने कहा, इमाम अहमद बिन हम्बल ने कहा, किसी इमाम ने नहीं कहा। हां, चारों इमामों ने एक बात कही कि मेरी तकलीद नहीं करना। चारों इमामों ने क्या कहा? मेरी तकलीद नहीं करना, किसी की तकलीद नहीं करना। कुरान को, सुन्नत को, नबी के सहाबे किराम को फॉलो करके अल्लाह ताला की दीन पर अमल करना। हमारी कोई बात कुरान के खिलाफ जाए, सुन्नत के खिलाफ जाए, सहाबे किराम के खिलाफ जाए, हमारी बात को रद्द कर देना, कुरान और सुन्नत को, सहाबे किराम को ले लेना। ये सारे इमामों ने कही। अबू हनीफा, मालिक, शाफी, अहमद रहमतुल्लाह अलैहिम अजमईन ने, सब लोगों ने ये बात कही। ये तो सब ने कहा। अब सवाल ये पैदा होता है कि आप मुकल्लिद सच्चे हैं भी कि नहीं हैं? आप सच्चे मुकल्लिद हैं कि नहीं है? मुकल्लिद किसे कहते हैं? मुकल्लिद से कहते हैं जो अपने इमाम के पीछे चले, बस इमाम के पीछे चले, उसकी दलील वगैरह का पता नहीं है, बस इमाम ने कहा तो उसके पीछे चले, इसी को मुकल्लिद कहते हैं। तो भाई इमाम की दलील वगैरह मत तलाश करें। आप मुकल्लिद हैं तो इमाम की बात को आंख बंद करके मान लेना। इमाम अबू हनीफा ने कहा मेरी बात रद्द कर दो, सुन्नत को ले लो। मालिक ने कहा मेरी बात छोड़ दो, हदीसों को ले लो। इमाम शाफी ने कहा
میری باتوں کو رد کر دو، اللہ کے نبی کی حدیثوں کو لے لو۔ احمد بن حنبل نے بھی یہی بات کہی، سب نے یہی بات کی، اگر مقلد ہو سچے تو اپنے اماموں کی بات کو آنکھ بند کر کے مان لو گے تو سب غیر مقلد ہو جاؤ گے۔ بات سمجھ میں آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ تو بس میں سمجھتا ہوں زیادہ بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کافی ہے اتنا، یہ دھوکہ دینے کا کام ہے، عوام کو ورغلانے کا کام ہے، یہ اس طرح کی باتیں بے سر پر کی نہیں کہنی چاہیے۔